बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 का रिजल्ट जैसे ही आया, छात्रों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हमारा नहीं हुआ, नंबर हमको इतना था। कुछ लोगों ने कहा कि उसका नंबर इतना था और उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। बहुत सारे लड़के हैं और हमारे साथ स्टडी मूड वाले अमित सर भी हैं। चलिए सर से बात करते हैं, लड़कों से भी बात करते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है और रिजल्ट ऐसे कैसे हो गया, कैसे पूरी प्रक्रिया हुई। और छात्रों का सवाल आगे ये भी है कि जो पास हो गए हैं एनसीएलई डब्ल्यूएस को लेकर उसका प्रॉब्लम है, वो भी हम अमित सर से जान लेंगे और जान लेंगे कि कैसे ज्यादा नंबर वालों का नहीं हुआ, कम नंबर वालों का भी हो गया, पूरा ये कैसे ये खेल हुआ, कैसे ये गेम हुआ। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके बच्चे सर आज रिजल्ट लेकर आपके पास आए हैं। धन्यवाद आपका। सर एक बात बताइए, बिहार पुलिस वालों के लिए पढ़ाने के साथ साथ सब दिन से लड़ते भी आए हैं और बच्चे आपके आज सफल होकर आए हैं, कितना खुशी होता है सर कि इतनी सारी चीजें और इस बीच से बच्चों का रिजल्ट हो जाना और बच्चे आ जाए कि अरे अमित सर आप तो रिजल्ट दिलवा दिए। सही बात है। देखिए, बहुत से पढ़ाई की क्लास छोड़ना भी पड़ा हमें, क्योंकि लड़ाई लड़ना था। और ऐसा करने के बावजूद भी एक फेयर तरीके से सीएसबीसी ने एग्जाम लिया, क्योंकि दबाव था उसको भी चारों तरफ से। और बहुत से ऐसे भी ओमआर सीट थे जो खाली छोड़ कर आए थे, लगभग 15 से 20%। और बहुत से दावा भी पेश कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट हो ही जाएगा, लेकिन किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है। आपने सर शब्द यूज किया कि फेयर तरीके से हुआ, तो क्या फेयर तरीके से इस बार हुआ है? एग्जाम फेयर तरीके से हुआ है, जो इस हम बात लोग को मानते हैं हाँ सर? हम लोग लेकिन बहुत सारी चीजें जो हल्ला मच रही थी मार्केट में, वो एकदम से ये ओएमआर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दौड़ रहे हैं, वो सब कुछ नहीं, किसी का दाल नहीं गला। सब लोग फील्ड छोड़ चुका है। और आपको अफसोस ये बात का नहीं होगा हम्म, कि उन लोगों का रिजल्ट हुआ है। हम्म, एकदम समझिए कि जितने भी 15% 20% गोला छोड़े थे, किसी एक का भी नहीं रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ है। पढ़ने वालों का ही हुआ। एकदम पढ़ने वाले का। इसमें जितना भी आप चेहरा देखिएगा, आज तो बहुत 2 घंटे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, आ जाओ जिसको आना है। मैंने सबको बुलाया, जिसका हुआ भी है, जिसका नहीं हुआ तो होने वाले हैं। क्यों पढ़ने वालों में ज्यादा नंबर वालों को नहीं हुआ, कम नंबर वालों आप को? हाँ, ये सवाल अच्छा है। ये सवाल आपको जायज भी है, क्योंकि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू था। आप भी जानते हो, जहाँ परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता है वहाँ पर लेवल देखा जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, पेपर का लेवल कहाँ है। अब वहाँ जिसका हार्ड लेवल होता है उसको ऊपर बढ़ाया जाता है, जिसका आसान होता है उसको नीचे किया जाता है। अब कोई ये बोल दे कि हमारा एक्यूरेट 80 सही था, ये भी खराब है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मिला नहीं। आप अंदाजा बता सकते हैं कि मैंने इतना क्वेश्चन सही किया था, इतना सही होने की संभावना है। बस संभावना पर ही चल रहा था। तो क्या नॉर्मलाइजेशन क्या लग रहा है सर कि इस एग्जाम के लिए नॉर्मलाइजेशन 18 हुआ है? ये परसेंटाइल पर कहीं ना कहीं नंबर आया है और छात्रों की इस अकॉर्डिंग कट ऑफ से आगे दिया गया है, कोई पीछे रह गए, तो क्या वन डे एग्जाम के लिए और बिहार पुलिस के लिए खासकर ये तरीका सही है सर नॉर्मलाइजेशन? नहीं, देखिए, देखिएगा 1 महीना पहले भी, उससे भी पहले, एग्जाम से भी पहले मैंने ये बात उठाया था। से भी नॉर्मलाइजेशन का भी बात आया था कि ये प्रक्रिया ठीक है, आप लाइए नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं, अलग अलग पेपर है, तो आना चाहिए। लेकिन इसके साथ और भी प्रक्रिया जुड़ जाती है, जैसे कटअप जारी करना, ऑब्जेक्शन लेना, आंसर की जारी करना, ये सभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। कोई भी आयोग जो नॉर्मलाइजेशन करता है, ये सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सब रिजल्ट जारी करता है। क्या लग रहा है सर कि इसमें बहुत सारे लड़के उस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की बलि चढ़ गए, जो बहुत अच्छे लड़के थे कि हार्ड शिफ्ट में उसका एग्जाम आ गया, जिसका बहुत अच्छे लड़के नहीं भी थे उसका भी हो गया, और जिसका नॉर्मल शिफ्ट में आ गया वो हार्ड क्वेश्चन को भी कर सकते थे, और कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइजेशन की भेंट चढ़ गए, ऐसा लग रहा है सर? तो देखिए, एक तरह अगर बढ़िया होगा तो एक तरफ खराब होगा ही होगा। अगर कोई बोलता है कि पढ़ने वाले लड़के भेंट चढ़े गए, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है? ये तो हम ये किसी के बोलने से तो नहीं करेंगे, वो तो वन डे एग्जाम होगा, उसी से डिसाइड होगा। अगर आप पढ़ने वाले लड़के हैं तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया, ये अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्योंकि आप ये तो नहीं देख रहे हैं ना कि जो नहीं पढ़ता था उसका रिजल्ट हुआ है। मैं तो ये भी देख रहा हूँ ना कि जो पढ़ा है उसी का रिजल्ट हुआ है। मेरे सामने ऐसा नहीं है कोई फलना जो है पक्ष में है कि विपक्ष में है नॉर्मलाइजेशन? मैं इस रिजल्ट से एकदम संतुष्ट हूँ। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में है कि? पक्ष में बिहार नॉर्मलाइजेशन हाँ के हाँ। पक्ष में। और मैं तो ये बात के लिए बोला भी था, लिखित मैंने दिया भी लेटर है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए परसेंटाइल। और आज से नहीं, पिछले 3 साल से इसके लिए मैं लड़ाई भी लड़ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बिहार पुलिस में होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस पर लड़ाई तो सर आप लड़ रहे थे कि ओएमआर सीट दिया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए, उसका कट ऑफ जारी किया जाए, लड़ाई तो आपकी पूरी हुई हाँ नहीं। हाँ हुआ। देखिए, नहीं हुआ। और मैं यहाँ तक अभी भी आपको दिखा दूंगा, लेटर भी दिखा दूंगा कि गर्दनी बाग में हमने जाकर परमिशन भी मांगा है कि भाई हमको शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में कुछ लड़कों के साथ जो है धरना पर बैठने दीजिए। लेकिन अभी तक कोई परमिशन नहीं। छठ बाद हमको बोला गया था आकर मिलने के लिए, लेकिन अभी तक कोई मेरा परमिशन नहीं किया गया। मेरा परमिशन खुद होगा, मैं किसी भी क्यों नहीं बोलूंगा, खुद जाकर धरने पर बैठूंगा। मैं हल्ला करना, ये चीज नहीं है। मुझे जरूरी, ये बात जरूरी है कि मेरे लड़कों का रिजल्ट क्यों नहीं आया, ये जानना तभी तय होगा जब ऑब्जेक्शन लीजिएगा, जब आंसर की दीजिएगा, जब आप कटअप जारी कीजिएगा। इससे तो हम लोग भी है कि मान लीजिए 80% लड़कों का अगर पढ़ने वाला रिजल्ट हुआ तो 20% पढ़ने वाले लड़कों का नहीं रिजल्ट हुआ।
ये तो जानना सबके लिए जरूरी है, सभी टीचर के लिए जरूरी है, सभी आपकी जो स्टूडेंट। मांगे हैं सर, क्या लग रहा है कि वो अगर पूरी कर दी जाती है उसके बाद ही चीजें पानी की तरह साफ हो पाए? अगर मुझे बात बताइए, इतने दिन से जब हम लड़ रहे थे, इतने दिन से जब बार बार आयोग के पास जा रहे थे, इतने दिन से जब मुख्यालय में जा रहे थे, मजाल है किसी ने एक रुपये का पेट्रोल भी दिया है, मजाल है किसी ने बोला कि सर आप हैं, हम पीछे से बड़े टीचर हैं, आपका सपोर्ट चाहिए, यहाँ तक कहने वाले तो ये बोल दिए कि आंसर से क्या होता है, वो कटअप से क्या होता है, और आज आकर ज्यादा काबिल बन रहे हैं, काबिल की जगह पर ज्यादा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो साथ में थे, नहीं साथ में थे। मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा आप नहीं साथ में थे। बिल्कुल सर, आपके लड़के भी हैं बहुत सारे, और आपने ये चीज़ साबित किया है अपनी पढ़ाई से कि कैसे रिजल्ट लिया जाता है, और ये वो लड़के हैं जो आपके आसपास में रहते थे, आ गए हैं और फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आप कितना नंबर था? देखिए एक बात है, जब रिजल्ट हो जाता है ना तो झूठ सब बोलता है कि हमको, अरे सर एक बात सही है कि नहीं है सर, 80 बोलते हैं, मैं आपको challenge बोलते दे हैं रहा कि 80 था, नहीं, यहाँ 90 पर था। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि यहाँ का आप जब स्कोर ये सब बताएगी ना, आप दंग रह जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल ये बताए। सर झूठो बोलता है। नहीं, झूठ नहीं। रिजल्ट के बाद झूठो बोलता है सर, ये बात मानिए। रिजल्ट के पहले भी मिला लीजिएगा, इस सब का इंटरव्यू हुआ है, रिजल्ट के पहले वाला वीडियो देख लीजिए, अभी वीडियो देख लीजिए, सेम आपको दोनों सेम हम लोग लगेगा। का टेस्ट पेपर से आपको पता चल जाएगा कि अभी का स्कोर क्या है। अब हम लोग का रिजल्ट में टेस्ट में क्या स्कोर आता था। देखिए कट ऑफ तो जारी किया नहीं गया है, तो आप लोग झूठ नहीं बोलिएगा। देखिए झूठ बोलिए, मेरिट नहीं बताइए, सीधी सीधी बात। सच बोलिएगा कि कितना सही किए थे। अब हाँ, नहीं पाएगा क्योंकि आंसर की तो मिला नहीं है। नहीं अमित सर तो बताए होंगे ना कि इतने, देख लीजिए आपके इतने सही होंगे तो होंगे, क्योंकि सर ने बिहार पुलिस पर बहुत काम किया। एक दो नंबर भी अगर झूठ बोल देंगे, आप बोल दिए मेरिट नहीं बनने का, हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसे मत बोलिए आप। दुआ करते हैं कि पेपर तो मिला नहीं, कैसे हम बता सकते हैं एग्जैक्ट कि मेरा इतना सही है। एवरेज, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एवरेज बताएं कि एक दो नंबर की तो कोई बात ही नहीं है, आधा जीरो उसका तो कोई है नहीं। हाँ ठीक है, बताइए कितने नंबर थे? मेरा 45 से 50 के बीच में था। 45 से 50 के बीच में। कैटेगरी क्या था आपका? ईबीसी ईबीसी। 28 रिजल्ट तारीख हो को गया मेरा था जी। कितना नंबर था? 40 से 50 के बीच में था। मतलब 50 से नीचे। मेरा भी उतना कंफर्म नहीं हुआ ना, उससे आगे भी हो सकते हैं, तुक्का लगाया गया लेकिन था। 40 से मेरा ज्यादा सही था। आपका? मेरा 50 प्लस था। 50 प्लस था। कितना? 55 के नीचे कि 60 के नीचे? नहीं मतलब ये बोल सकते हैं कि मतलब 50 से आगे का तुक्का उक्का का मतलब ये कंफर्म 40 प्लस। 40 प्लस था। Yes. मतलब 50 के नीचे था। ये तब हो गया। हम बनाए 40, उसके बाद तुक्का मार दिए। हाँ। लड़की अब आपका कितना था? 42 5 बस 50 से नीचे ही। हाँ ईडब्ल्यूएस का भाई आप लोग बताओ कितना था आपका? मेरा 55, आपका? 65, 60 से 65 EWS, आपका? 60 से 65 के बीच था, 60 प्लस। आपका? देखिए क्वेश्चन पेपर तो मिला नहीं कि एक वेट बता सकते हैं, बताइए ना। लेकिन एक आंकड़ा के हिसाब से हाँ। 65 प्लस हमेशा यहाँ भी रहता था और एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। मेरा भी 65 से प्लस ही था, EBC कैटेगरी। मेरा 55 से 60 EBC कैटेगरी। 65 प्लस। आइए एक बार अमित सर जी, कितना नंबर था? मेरा मतलब 50 से 55 के बीच में। 50 से 55 के बीच। हाँ, रिजल्ट कैटेगरी क्या था आपका? EBC EBC। ईबीसी। उसको बता रहे हैं। सबसे पढ़ने हाँ हाँ ये अरे 65 से 70 होगा। 65 से 70 के बीच में रिजल्ट। हमको लगा सर कि आप बोल रहे हैं कि सब सही बताएंगे, तो हमको लगा कि 80-90 वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ इनका सबका मेरे पास 5-5 ओपन टेस्ट भी हुआ है, बकायदा ओमार सीट भी है, आप कहिएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। और जो ये बता रहे हैं ना, ये स्कोर करते थे इतना यहाँ पर। लड़की सब मतलब हमको एक नजर आई जो 50 के ऊपर बता रही थी, मतलब लड़कियों का कटअप बहुत नीचे गया है। अभी देखिए सब लोग नहीं आ पाया है, सब लड़कियां जब जिस दिन बुलाएंगे सबको बुलाएंगे। यहाँ पर जितने मौजूद हाँ हाँ, अभी जितना भी तत्काल समय में जो हो सके अगल बगल जो थे वही आए हैं। तो आप इससे दंग रह जाइएगा कि ये सच में स्कोर बता रहे हैं, स्कोर यही बता रहे हैं। जो बता रहा है कि 40 मेरा सही था बाकी तुक्का है, हकीकत वही स्कोर है उसका। मतलब सर टेस्ट भी इसी लेवल पे था। 40-45 पे लड़कियों का रिजल्ट हुआ है। काहे नहीं होगा? नॉर्मलाइजेशन आपने बताया कितना था सर? 45 बताए थे जनरल के लिए, 45 से 47 अगर है यानी 45 के करीब, तो आप करने लगो। सर बताए थे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बता रहे हैं अमित सर की बताए थे और उतना पर हुआ है। बाकी सर क्या कह रहे थे कि लड़ाई जो थी वो हमारी अभी पूरी हुई नहीं है, हम अभी और लड़ेंगे आंसर की के लिए, कटअप के लिए, कार्बन कॉपी के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। बाकी सर कह रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में। आप क्या सोचते हैं रिजल्ट पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।